हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित यादव टीआरई कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप घर पर स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आगामी 20 अगस्त को यूपी पैट और उसके बाद तुरंत ही लेखपाल की भर्ती होनी है। इन परीक्षाओं को देखते हुए मैं एक विश्व का भूगोल की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें हम इस वीडियो में हम सौरमंडल से पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सौरमंडल से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? यानी कि वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है उसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एरेटोस्थनीज। क्या हो जाएगा? एरेटोस्थनीज। लेकिन आपसे पूछ ले कि भूगोल का जनक कौन था, तो ये उपमा दी जाती है हेकेटियस को। ठीक है, अगर आपको भूगोल का जनक पूछ क्वेश्चन अलग इस तरह से आए कि भूगोल का जनक कौन था, तो हेकेटियस, और विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था, तो एरेटोस्थनीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? यानी जो पृथ्वी की आकाशगंगा है, ये मंदाकिनी कहते हैं जिसको, उसे सबसे पहले किसने देखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गैलीलियो ने। किसने देखा था? गैलीलियो ने। आपसे सन पूछे कब देखा था, तो 1609 में देखा था। ठीक है, गैलीलियो ने देखा था। इन्होंने बताया था, इन्होंने स्टडी करी थी, इसको बताया था कि मंदाकिनी क्या होता है? असंख्य तारों का एक क्या होता है? अनगिनत बहुत ज़्यादा उसमें तारे होते हैं, वो मिलकर बनाते हैं मंदाकिनी। इसे ही क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? यानी जो धूमकेतु होते हैं वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। यानी कि सौरमंडल में जितने भी क्या हैं ग्रह हो गए आपके, ठीक है, और क्षुद्र ग्रह हो गए, तो ये किसका चक्कर लगाते हैं? धूमकेतु हो गए, तो ये सारे सूर्य का। ये क्या हम सेंटर में मान लिया सूर्य, इसका चक्कर चारों ओर से लगाते हैं ये लोग। ठीक है, ये है आपका सन। ठीक है, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है? मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए ये आपका सन है, ठीक है, और सन के चारों ओर जो चक्कर लगाएंगे इस तरह से, ये लगाएंगे इस तरह से, ठीक है, तो इनका जो मार्ग होता है वो दीर्घ वृत्ताकार होता है। ये सर्वप्रथम किसने बताया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केपलर। किसने बताया था? केपलर ने बताया। इसने कहा था कि जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य का एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ये सर्वप्रथम केपलर ने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? यानी कि जो पृथ्वी और सूर्य हैं उनके बीच के जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कब होता है? तो सबसे पहले मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को। क्या हो जाएगा? 4 जुलाई को। चलिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये मान लीजिए आपका सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये पृथ्वी है। ठीक है, और देखिए दो कंडीशन बनती है। एक तो बनती कब सबसे दूर होती है, कब सबसे दूर पास होती है। तो देखिए यहाँ पर जो दूरी है ये सबसे दूर है, ये होती है 4 जुलाई को। इसको कहते हैं अपसौर। ठीक है, जब सबसे दूर होता है तो उसको कहा जाता है अपसौर। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, गैप है, वो सबसे कम होता है, उसे कहा जाता है उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। और उपसौर की जो कंडीशन है ये बनती है आपकी 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को सबसे करीब होती है पृथ्वी सूर्य के, तो ये 3 जनवरी को। सबसे दूर पूछे तो 4 जुलाई को। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा मान लीजिए आपसे ये पूछ ले वर्तमान में कितने ग्रह हैं, ये उसी का दूसरा रूप है एक तरीके से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। आपको पता होगा कि वर्तमान में कितने ग्रह हैं? वर्तमान में 8 हैं। ठीक है, 8 ग्रह हैं, क्योंकि आपको पता होगा पहले 9 थे, 9 में से घटा दिया गया था कौन सा? प्लूटो। ये भी पूछा जा सकता है किस ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से दूर बाहर कर दिया गया, तो ये आपको कर दिया गया प्लूटो को। ठीक है, प्लेटो में इस तरह से लिख देता हूँ, प्लेटो को बाहर कर दिया। पूछा जाता है कब कर दिया, तो 2006 में। ये क्या था? ग्रहों की जो इनके मापदंड होते हैं उन पर खरा नहीं उतरता है, इस वजह से इसको 2006 में चेक गणराज्य में एक मीटिंग हुई थी इन सभी लोगों की, बड़े बड़े भूगोलवेत्ताओं की, उन्होंने वहाँ से 2006 में से बाहर कर दिया था ग्रहों की श्रेणी से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रह क्या मतलब जितने घूमते हैं, ग्रहों की संख्या 8 है, तो 8 ही बताएं। इसका उत्तर हो गया 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यानी कि सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा।
ये आपका है बृहस्पति। इसके बाद दूसरा क्रम आता है शनि का, इसके बाद आता है अरुण का, और इसके बाद आता है आपका वरुण का। ठीक है, ये आप देखो थोड़े से आपको बड़े लग रहे होंगे, सारे बराबर के हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? ये है पहले नंबर का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर आता है शनि, तीसरे पर आता है अरुण, और चौथे नंबर पर आता है वरुण। ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बनाने में गड़बड़ हो गया, थोड़ा छोटा होना चाहिए था कायदे में, लेकिन चलिए आप समझेंगे, ये बिल्कुल सही बनाया मैंने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, इसमें पूछा है सबसे बड़ा ग्रहों का क्रम कौन सा। देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सबसे बड़ा है आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। इस तरह बिल्कुल सही क्रम बना है। देखो पहले नंबर पे है कौन सा? बृहस्पति। इस तरह से लिख देंगे बृहस्पति, दूसरे नंबर पर आता है आपका शनि, तीसरे पर आता है आपका अरुण, और चौथे नंबर पर आता है आपका वरुण। ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर दिख जाएगा सी, इसमें ये दिया गया क्रम बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप कि आपको आप थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुध के कितने उपग्रह हैं? यानी जो ग्रह बुध है उसके कितने उपग्रह हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका एक भी उपग्रह नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा 0। यानी कि जो बुध है इसका एक भी उपग्रह नहीं। जिस तरह आपको पता होगा कि पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा, मंगल के 2 हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, इस तरह से इसका एक भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है? यानी पिछले पूछा था किस एक का नाम दिया गया, तो इसमें पूछें किसके नहीं है, तो इसमें से आपको बताना चाहूँगा 2 ऐसे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बुध और शुक्र। यानी कि बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी से सबसे दूर है? तो मैं आपको थोड़ा सा पहले फिगर के माध्यम से समझाना चाहूँगा। देखिए जो हमारा सौरमंडल है उसमें सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आती है आपकी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है आपका मंगल। ठीक है, मंगल के बाद आपका आता है बृहस्पति। देखिए मैं सबसे बड़ा बनाया आपको, सौरमंडल सबसे बड़ा भी बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद आता है आपका शनि, शनि के बाद आता है आपका अरुण, अरुण के बाद आता है आपका वरुण। ठीक है, इस तरह से आप नंबरिंग कर लेंगे। नाम लिखना चाहें तो देखिए ये रहा आपका अर्थ, ये क्या है? ये अर्थ है। देखिए अर्थ के सबसे देखिए दूर पूछा है ना, अधिक पूछा, दूर पूछा है, दूरी सबसे किसकी है? तो आप इसमें चित्र देखकर खुद ही बता सकते हैं सबसे दूर कौन सा होगा, ये वाला वरुण। ठीक है, और वरुण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नेपच्यून। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना, आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जो हमारे सौरमंडल है तो उसका सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, जो शुक्र ग्रह है इस पर क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग 96 to 97% क्या पाई जाती है? CO2 पाई जाती है। ठीक, इसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, और यहाँ पर गर्म की वजह से क्या हो जाता है? चमकने लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है चमक रहा है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? इसी कारण इसको सुबह का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको अब ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। देखो तारा पूछा है इसमें, ठीक है, कोई खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह वगैरह कुछ नहीं पूछा, ना ग्रह पूछे। सबसे नज़दीक तारा कौन सा? आपको पता है सूर्य एक तारा है। सूर्य तारे की विशेष सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे नज़दीक कौन सा है? देखिए मैं यहाँ पर बना दी, ये है आपका सन। ठीक है, और ये बना दी मैंने आपकी अर्थ। ठीक है, जो इनके बीच का जो दूरी है, इनके बीच का जो गैप है, ये है आपकी अर्थ, और अर्थ के सबसे नज़दीक है आपका सन। ठीक है, और इनका जो गैप है, जो दूरी है, आपको पता होगा 5 किलोमीटर नहीं, 15.21 करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर है ये। ठीक है, किलोमीटर नहीं है, आप समझ रहे होंगे, करोड़ किलोमीटर। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, 3 दूर है यहाँ से। ठीक है, आई होप मैंने आपको सही डाटा बताया है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? यानी सौरमंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जो लगभग आकार में और आयतन में किसके समान है? पृथ्वी के समान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर छोटा एक और फैक्ट बताना चाहूँगा कि इसके आकार और आयतन के कारण क्या कहते हैं? इसको पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, जुड़वां बहन भी कहा जाता है किसको, शुक्र ग्रह को। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है, तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए शुक्र। मैंने आपको पिछले थोड़ी देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये जो क्या है यहाँ पर लगभग सबसे ज़्यादा पाई जाती है CO2, इस वजह से क्या चमकता है और चमकदार होने की वजह से इसको ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये भी चंद्रमा के समान दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा लगता है ये चंद्रमा है, इस वजह से शुक्र को क्या कहते हैं कि ये चंद्रमा के समान दिखता है। किस कारण, क्योंकि यहाँ पर CO2 की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म है और गर्मी यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और टेम्परेचर तो आपको पता है, जब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CO2 जब यहाँ पर 96% पाई जाती होगी, और आपको ये भी पता होगा कि जो CO2 की मात्रा अर्थ पर है वो 0.03% है। इतने पर तो आपको पता होगा क्या हाल हो जाते हैं हमारे अर्थ पर, और यहाँ पर तो 96% CO2 है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी कारण इसको क्या है, चंद्रमा के समान दिखाई देता है, क्योंकि चमकता है। ठीक है, और आपको ये भी पता हो, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि सुबह का तारा और सांझ का तारा किसे कहा जाता है, वो भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ठीक, किसे कहते हैं, वो भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, यानी कि जो अरुण ग्रह है इसकी खोज किसने करी थी, तो इसका प्रश्न सीधे आपको डाटा याद रखना है, विलियम हर्शेल ने। किसने करी थी, विलियम हर्शेल ने इसकी खोज करी थी। हो सकता है आपसे क्या पूछ ले, इसकी डेट पूछ सकता है, तो ये हो जाएगी आपकी 1781 ईस्वी में। ठीक है, 1781 ईस्वी में इसकी खोज करी थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, आपको याद रखना, रटना ही फैक्टर और कुछ नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे समीप होती है, यानी सबसे पास होती है, मैं आपको बता चुका हूँ शायद पिछले क्वेश्चन में, तो चलिए आप दोबारा बता देता हूँ मैं। तो जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी और निकटता के बारे में बात हो रही है, तो सबसे समीप पूछा है, तो सबसे समीप आपको पता है 3 जनवरी को होता है, और सबसे दूर होता है आपका 4 जुलाई को। ठीक है, दूर पूछ ले तो कब होता है, 4 जुलाई को, और समीप पूछ ले तो आपका हो जाएगा सही उत्तर 3 जनवरी को। और 4 जुलाई होती है इसको क्या कहते हैं, अपसौर, और इसको क्या कहते हैं, नज़दीक वाले को उपसौर। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है, यानी कि जो सूर्य का पृष्ठीय तापमान मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, देखिए आप सोच सकते हैं बाहर का परत का कितना है, तो अंदर उसके सेंटर में कितना होता होगा, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बाहर का लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य की बाहरी परत को कहते हैं, यानी जो सूर्य की बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, क्या इसे बर्णमंडल कहते हैं, बिल्कुल नहीं। प्रकाश मंडल, बिल्कुल नहीं। स्थल मंडल, ये तो पृथ्वी पर पाया जाता है। क्या बचा, केवल ऑप्शन नंबर सी, क्रीट। क्या कहते हैं, क्रीट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनमें से कौन सा ग्रह है जिसको हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मंगल। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। ठीक, आयरन ऑक्साइड होता है, उसकी वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल सा दिखाई पड़ता है, इसलिए कहते हैं ये मंगल ग्रह जो है वो लाल ग्रह भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुँचता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड। हो सकता है कि उस किताबों में आपको 16 सेकंड मिले, वो सही नहीं। ज़्यादातर जो अच्छे ऑथेंटिक बुक्स होती हैं वो इसका 8 मिनट 20 सही ज़्यादा मानती हैं, तो मैंने आपको वही बताया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री। ठीक है, कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण क्या होता है, मौसम परिवर्तन पृथ्वी पर होते हैं। जो मौसम परिवर्तन होता है ना, सर्दी गर्मी बारिश, ये सब इसी कारण होते हैं कि झुकाव के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, यानी कि जो दिन और रात की जो अवधि है वो कितने की, आपको पता होगा 12 घंटे की होनी चाहिए। ठीक है, 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात, ये कहाँ पर होती है पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, यानी कि जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, इस पर क्या होता है, दिन और रात की अवधि समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है,
यानी कि जल चक्र जो वाटर साइकिल है वो कहाँ पर मौजूद है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। कहाँ पर है? पृथ्वी। ठीक है, आपको पता होगा। इस तरह से मैं आपको समझाने के लिए क्या है, बादल बनाया है मैंने। अभी क्या करेंगे आपको पता होगा, इस तरह से बारिश करेंगे। ठीक है, बारिश करेंगे तो आपको पता है ये पहाड़ पर्वत है, अर्थ है, और इधर आपको क्या ओशियन मिल जाएगा आपको। ये क्या है? ओशियन। ओशियन में जब ऊपर से यहाँ से सूरज देवता चमकेंगे तो यहाँ से क्या आएगी? रे आएंगे इसकी, और गर्म होकर पानी कहाँ जाएगा? ऊपर जाकर फिर से बादल के रूप में नीचे आएगा। इस तरह से वाटर साइकिल चलती रहती है। ठीक है, मैंने आपको देखिए फ़ोन की स्क्रीन से मैं आपको ये समझाने वीडियो बना रहा हूँ, तो इसी तरह से इतना ही बन पाता है, तो आपको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी जब पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है उसे क्या कहते हैं? मैं आपको साथ बता चुका हूँ पीछे क्वेश्चंस में। उसको कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। और जब न्यूनतम होती है तो उसे क्या कहते हैं? न्यूनतम होती है तो उसे कहते हैं उपसौर। न्यूनतम। ठीक है, अधिकतम को क्या कहेंगे? अपसौर, और न्यूनतम को कहेंगे उपसौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? यानी कि उस आकाशगंगा का क्या नाम है जिसमें पृथ्वी है? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा, आपको पता होगा, दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला, या इसी को इंग्लिश में कह देते हैं मिल्की वे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? यानी कि सूर्य से जो पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? इसमें ये पूछा गया है। चलिए इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसको कहते हैं सूर्यातप। ठीक है, सूर्यातप कहते हैं जो सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है। और आपको पता होगा कितनी देर में आती है पृथ्वी पर? ये आती है 8 मिनट 20 सेकंड में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। समुद्र के जल में दिन में 2 बार उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? आपको अगर आप 9th 10th का आपने सही से पढ़ी होगी साइंस, तो उसमें कई बार आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है। तो आपको पता होगा इसका नाम है ज्वार भाटा। यानी कि समुद्र में जो जल होता है जब ऊपर उठता है इसे कहते हैं ज्वार, और जब नीचे गिरता है द्वारा समुद्र में इसे कहते हैं भाटा। ठीक है, जो जल के उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। ठीक है, आपने कई बार पढ़ा, सबको याद रह जाता है। ये तो ऐसी चीज़ है जो याद रह जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विषुव तब होता है जब सूर्य के ऊपर होता है। यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ऊर्जा नहीं होगा। जब के ऊपर होता है, किसके ऊपर होता है? तब आपका विषुव होता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये समझाना चाहूँगा विषुव क्या होता है। जब दिन और रात की अवधि कैसी हो? समान हो, यानी 12-12 घंटे के हों, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? विषुव। ठीक है, तो कहाँ पर होता है? मैंने आपको पीछे बताया है कि भूमध्य रेखा पर। ठीक है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को विषुव कहा जाता है, या इंग्लिश में इक्विनॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के 2 पूर्व और पश्चिमी छोरों के बीच समय का अंतर है। ठीक है, ये छोर नहीं, छोर होना चाहिए, छोर होते किनारे, उसको कहते हैं। ठीक है, इनके बीच का अंतर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लगभग 2 घंटे का। आपको पता होगा इस तरह से हमारा ये इंडिया है। चलिए थोड़ा सा बन पाया। देखिए ये जो हमारा क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु है, और ये क्या सबसे पूर्वी बिंदु है। ये आपको पता होगा कितना, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पूर्वी बिंदु है तो ये हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट, और ये कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। इनका अगर आप बीच का अंतर निकालेंगे तो आपका आएगा लगभग 29 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं 29 पॉइंट ना मानकर इसको क्या मान लेता हूँ, 30 मान लेता हूँ। ठीक, कितना 30। और आपको पता होगा कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। तो कितना अंतर आ जाता है आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा आ जाएगा लगभग। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटा। यानी कि 2 जो आपके देशांतर हैं उनके बीच में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। यहाँ पर आपको क्या गुजरात, और यहाँ पर क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर 2 घंटे का गैप पाया जाता है। ये इस प्रश्न का मतलब था। कुल मिलाकर मेरा पूरा प्रश्न आपके सामने खोल कर रख दिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, आगे डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए ये अंतिम क्वेश्चन था इसका। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।